काम है चीफ सर? मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ, आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए। बीजेपी कैसे महाराष्ट्र में अपने गठबंधन के साझेदारों को साध रही है, उसका एक सबूत दोस्तों मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा। हैरान होंगे, दावे के साथ कहता हूं, ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन देने वाला मामला लगता है। बीजेपी की ओर से अपने साझेदारों को नई तरीके से सेटिस्फाई किया जा रहा है और इसलिए तमाम नाराजगी के बाद महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी चल रही है। अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस उन्हें सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो उनकी सरकार भी नहीं चलेगी। लेकिन संतुष्टि देने की इस प्रक्रिया में ईमानदार अधिकारी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। एक तरह से उनकी बेइज्जती की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बीजेपी के बारे में विपक्ष का एक दावा है कि ये पार्टी इस वक्त वॉशिंग मशीन की भूमिका में है, जिसमें आते ही जिस पर भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े आरोप लगे हों वो आते ही धुल जाते हैं। ऐसे ही एक नेता हैं अजीत पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। चाचा शरद पवार से बगावत कर एनसीपी में ही दो फाड़ कर एक तरह से कहिए एनसीपी पर कब्जा कर लिया। अब उन्हीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद पर रहते हुए लूट खसोट के कार्यक्रमों को बेरोक टोक चलाने के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर में तैनात आईपीएस अंजना कृष्णा को भी अपनी हनक दिखाई। देखिए ये वीडियो। स्पेशल ऑफिस से हमको, हाँ, तो हमको उनको मदद करने का ही काम है चीफ सर। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको सर। वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या सर? मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? डीसीएम सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही सर, समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 9 देखा आपने ये वीडियो? देखकर आप क्या समझे? ये पता मामला क्या था? खनन कर रहे थे ये लोग, जो डिप्टी सीएम अजीत पवार से आईपीएस की बात करवा रहे हैं। मगर देखिए ईमानदार आईपीएस ने क्या कहा, पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अपनी ड्यूटी कर रही हूं मैं। देखा आपने भाषा कैसी रही? अगर ये डिप्टी सीएम अजीत पवार बोल रहे हैं तो ये बताने के लिए काफी है बीजेपी रूपी वॉशिंग मशीन के संचालक की उन पर कितनी मेहरबानी है। ऐसा लगता है अजीत पवार एक आईपीएस अधिकारी से नहीं बल्कि किसी मवाली से बात कर रहे हैं, और वो भी एक महिला आईपीएस। तू तड़ाक पर उतरते दिख रहे हैं। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा तो अवैध खनन को रोक रही थी। क्या अवैध खनन रोकना गलत है? दोस्तों, मामला सोलापुर के माड़ा तालुका के एक गांव से जुड़ा है। यहां सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत मिलने पर डीएसपी अंजना कृष्णा कार्रवाई के लिए पहुंचती हैं। मौके पर ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। इस दौरान एनसीपी कार्यकर्ता बाबा जगताप ने आईपीएस अधिकारी की शिकायत करने के लिए अजीत पवार को फोन मिला दिया और फोन अंजना कृष्णा को थमा दिया। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा ने फोन पर बात के दौरान अजीत पवार की आवाज नहीं पहचानी। इस पर अजीत पवार नाराज हो गए और अपनी पहचान बताते हुए कार्रवाई रोकने को कहा।
डिप्टी सीएम ने तर्क दिया कि मराठा आंदोलन के चलते माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए कार्रवाई अभी टाल देनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा ने फोन पर बात के दौरान अजीत पवार की आवाज नहीं पहचानी। इस पर अजीत पवार नाराज हो गए और अपनी पहचान बताते हुए कार्रवाई रोकने को कहा। अरे भाई, कैसे पहचानेंगे? कोई भी ऐरा गहरा आजकल डिप्टी सीएम या किसी और का नाम लेकर किसी भी अधिकारी को धमकाने लगता है, अपने फोन से बात करवाने लगता है। अगर वो सही में अजीत पवार थे तो वो उस आईपीएस को एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए फोन करवाते उच्च अधिकारी से, या उसके फोन पर उसके सीयूजी नंबर पर फोन कर बात करते। ये क्या तरीका हुआ? कोई भी आएगा ऐरा गहरा फोन पकड़वा देगा और क्या कहते हैं, अधिकारी को कोई भी धमकाने लगे। उसे कैसे पता, उस महिला आईपीएस को कैसे पता कि आप डिप्टी सीएम हैं? आगे डिप्टी सीएम कहते हैं, मैं आपको आदेश देता हूं कि वो रुकवाओ और आप जाओ तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार का फोन आया था। उन्होंने कहा मराठा आंदोलन के चलते माहौल तनावपूर्ण है, इसलिए कार्रवाई अभी टाल देनी चाहिए। जवाब में अधिकारी ने कहा, एक काम कीजिए, आप मेरे फोन पर डायरेक्ट कॉल कीजिए। अजीत पवार ने कहा, मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। उन्होंने कहा कि आपको मुझे देखना है, अपना नंबर दे दीजिए, मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूं, मेरा चेहरा तो आप पहचान ही जाओगी। इतनी डेयरिंग है आप। इसके बाद अजीत पवार ने अधिकारी का नंबर लिया और वीडियो कॉल पर बात की। कॉल में उन्होंने कार्रवाई रोककर तहसीलदार से चर्चा करने का निर्देश दिया। वायरल ऑडियो के बाद विवाद बढ़ने पर एनसीपी ने सफाई दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा, अजीत पवार ने स्थिति को शांत करने के लिए कार्रवाई कुछ समय के लिए रोकने को कहा था। उनका इरादा अवैध गतिविधियों का समर्थन करना नहीं था। अजीत पवार अपनी सीधी बात के लिए जाने जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, ये कौन सी सीधी बात हुई? ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसे शांत करने के लिए अवैध खनन को रोकने वाली महिला आईपीएस अधिकारी से उन्हें तू तड़ाक से बात करनी पड़ गई? फोन पर तो जिस तरह से अजीत पवार बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था अपनी पावर की हनक दिखा रहे हैं। कुर्सी पे बैठे हैं तो इसका मतलब क्या है? सब उनके सामने झुकेंगे? क्या अजीत पवार जो मोदी शाह के समय लाडले बने हुए हैं, वो अपने आप को भगवान समझने लगे हैं? मतलब समझिए, आवाज नहीं पहचानी तो कह रहे हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या गलत कहा अंजना कृष्णा ने? अंजना कृष्णा ने तो यही कहा ना, अपने फोन नंबर से बात कीजिए। नहीं बताइए, इसमें इस महिला अधिकारी ने कहा बदतमीजी की। कहां से बदतमीजी कर दी? क्या उन्हें अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभाने की आजादी नहीं है? दोस्तों, आजकल कुछ ही ईमानदार अफसर मिलते हैं। आजकल छोटे से लेकर बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को घरों से बोरों में भरकर कैश मिलता है। ऐसी स्थिति में अंजना कृष्णा जैसी ईमानदार आईपीएस अधिकारी अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रही हैं, तो अजीत पवार अपनी पावर का एहसास करा रहे हैं। सोचिए किस तरह से देश चल रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र चल रहा है। दोस्तों, अंजना कृष्णा 2023 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सोलापुर के करमाला में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। केरल की रहने वाली अंजना ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2022 में 355 रैंक हासिल कर पास की थी। अब बताइए, कोई इतनी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास करता है, सोचता है एक ईमानदार आईपीएस आईएएस बनूंगा, देश जनता की सेवा करूंगा, उनकी हेल्प करूंगा। लेकिन यहाँ के नेता क्या करते हैं? सरेआम उसी जनता के सामने उनकी बेइज्जती करते हैं। क्या इसलिए ही इस लड़की ने यूपीएससी का एग्जाम दिया? मगर एक बात इसमें सोचने वाली है, इस लड़की की हिम्मत की। अच्छे अच्छे को पसीने छूट जाते हैं जब डिप्टी सीएम फोन करता है, गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन अंजना ने क्या किया? पूरी रिकॉर्डिंग मोबाइल फोन में बनाकर अजीत पवार को एक्सपोज कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।